तुमने देखा अपने आप को भगवान कहने वाले, अपने आप से स्वयं को गुरु कहने वाले, किसी ने अपने जैसा किसी को बना पाया? आज तक किसी को नहीं बना पाया। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, अनन्य चेताम सत्ताम यो महा स्मृति नित्य सा, जिसकी चित्त वृत्तियां एकाग्र हो गई हों। सतताम तात्पर्य होता है हमेशा, जिसमें जीवन में अंतर ना आने पाए। यो महा स्मृति नित्य सा, नित्य निरंतर जीवन में एक सेकंड का अंतर ना आने पाए। ऐसा आज तक कोई भजन सुना आपने दुनिया में जिसमें जीवन में एक सेकंड का अंतर ना आने पाए? भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाती है, हे अर्जुन तू एक ऐसा भजन कर जिसमें नित्य निरंतर निरंतरता बनी रहे, अंतर ना आने पाए। हमेशा करना है जीवन की अंतिम सांसों तक। तस्याहम सुलभम पार्थम नित्य युक्त योगिना। हे अर्जुन मैं सहज में सुलभ हो जाता हूं। आइए 15 मिनट क्या है, 6:50 7:05 है क्या? छोटा सा समय और इतना बड़ा है 6:50 7:05 के बना ही रहता है। जब हमारे यहाँ शाम को 6:50 7:05 होता है तो कहीं 7:50 होता है, कहीं 8:50 होता है, कहीं 9:50 होता है, कहीं 10:50। 24 घंटे 6:50 7:05 बना रहता है। सूर्य का उदय और अस्त 6:50 7:05 में होता है। इतनी बड़ी इकाई है 6:50 7:05। मनु महाराज कहते हैं काला सृजति भूतानि काला संघर्ते प्रजा ना चापि कृत्यम कालो कालो ही परमेश्वरा। समय ही सब कुछ बनाता है, समय सब कुछ मिटा देता है। समय को कोई नहीं बना पाया, समय को कोई नहीं मिटा पाया, समय ही परमेश्वर है। आइए हम समय का भजन समय से करना सीख पाएं, जिसमें कुछ नहीं लगना, कुछ नहीं करना, और तुम सुखी होने की अनुभूति प्राप्त कर पाओ, तुम सब कुछ प्राप्त कर पाओ जीवन में, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। तुम भगवान को क्या जान पाओगे जब तुम अपने आप को नहीं जान पाए, तुम अपना भजन नहीं कर पाए जीवन में। सारी दुनिया दुखी है, सारी दुनिया को एक ना एक भूत लगा रहता है, व्याधियों में पड़ा रहता है, धर्म के नाम पर धन खर्च करता, पैसा खर्च करता और कुछ नहीं मिलता। जानते हो क्यों नहीं मिलता? तुमने उस मार्ग ही पे नहीं आप चल पाए, उस मार्ग में पैर ही नहीं रखा। आप भजन की परिभाषा ही नहीं जानते, भगवान की परिभाषा ही नहीं जानते। जो ईश्वर एक होता है उसका भजन एक ही होता, आज तक नहीं बना दूसरा भजन। हम समय का भजन समय से कैसे कर पाए जिसमें कुछ नहीं लगना? रोजाना सायंकालीन 6:50 पर तुम जैसा करो, जीवन में संकल्प ले लो कि मैं रोजाना भजन करूंगा। उसके लिए समय है 6:50 से 7:05। तुम्हें ही अपने जीवन की कुछ ऐसी रूपरेखा बनानी होगी, अपने कार्यों की कुछ ऐसी रूपरेखा बनानी होगी, तुम्हें ही कुछ करना होगा। दूसरा तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कर सकता। जब तक तुम अपने आप को नहीं बदलोगे, जमाना नहीं बदलेगा। तुम्हें ही अपने आप को बदलना होगा। मार्ग है 6:50 7:05। खड़े हो जाइए, अपने भगवान के नाम पर, अपने ईश्वर के नाम पर सब कुछ समर्पण कर दीजिए अपने भगवान के चरणों में। मैंने मन से, शरीर से, वाणी से क्या किया? जानते हो इस छोटे से कार्य से क्या होगा? आज तक तुमने जो किया वही तो तुम बन पाए, वही तुमको मिला। आइए तुम अपने बीते हुए जीवन पर एक बड़ी सावधानी से निगाह डालिए, बचपन से लेके अब तक जहां पर तुम हो, जिस स्थान पर हो, एक निगाह डालिए। तुमने जो किया वहीं तक तुम पहुंच पाए, वही तुमको मिला, उसी का तुम प्रायश्चित करते रहे। जीवन में बचपन से लेके अब तक जो छोटी छोटी गलतियां की, भूलें कर दी, पूरे जीवन पर्यंत पश्चाताप के अलावा आपको कुछ नहीं मिलता। पश्चाते रहते हो, पछताते रहते हो। आइए आज से पश्चाताप के लिए कोई स्थान नहीं होगा। आप आदमी जैसा सोचता है वैसा बन जाता है, लेकिन आज का आदमी सोचते ही रहता है, बन कुछ नहीं पाता। ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, सुबह से शाम हो जाती और कुछ नहीं मिलता।
पूरा जीवन गुजर जाता, कुछ नहीं, खाली हाथ, जैसा आता है वैसे ही चला जाता है। आइए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जिसने जिसने खोया उसी ने पाया। मीरा ने सब कुछ अपना खो दिया, तब कुछ प्राप्त कर पाई मीरा। हरिश्चंद्र का उदाहरण ले लो, ध्रुव का ले लो, प्रहलाद का ले लो। जिसने अपना सब कुछ खोया उसी को भगवान मिल पाया, उसी को सब कुछ मिल पाया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, पाँव दे यह मार्ग सोई, अति हरि कृपा ताहे पर। उस परब्रह्म परमात्मा दुनिया बनाने वाले की कृपा कैसे हो जाए? कृपा ही नहीं, अति हरि कृपा कैसे हो जाए? अति हरि कृपा, ऐसा नहीं कि भजन आज करें 2 साल बाद आपको लाभ प्राप्त हो। भजन जीवन का वह प्रमुख प्रधान कार्य है जिसके करने से जीवन उपयोगिता की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, उसे भजन कहते हैं। भजन भगवान द्वारा निर्मित सूर्य चंद्र पृथ्वी जल वायु अग्नि की तरह एक नियम है, जो नियम की तरह पालन किया जाता है। आइए हम 15 मिनट की मौन साधना के लिए संकल्प लें कि हम जीवन पर्यंत 15 मिनट रोजाना हर परिस्थिति में भजन करेंगे। जानते हो, आदमी को परिस्थितियां तोड़ देती हैं, जो नहीं करना होता वो भी आदमी करने लगता है। आइए, कोई समझौता नहीं होगा जीवन में। हम 15 मिनट अपने भगवान के नाम पर ईमानदारी से खड़े हो जाएंगे। मैंने क्या किया? अपने भगवान के चरणों में सब कुछ समर्पण कर दो। आपने भगवत गीता सुना होगा, जो सारे ग्रंथों का सार है। आज दुनिया में इतने ग्रंथ हैं कि एक आदमी यदि ग्रंथों का अध्ययन करना चाहे तो उसके 2 जीवन बीत जाए, वो ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर सकता। आइए चलिए आगे। भगवान कृष्ण गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में समझाते हैं कि अर्जुन, तू सब कुछ मेरे चरणों में समर्पण कर दे। सर्व धर्माणि परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ऐसा करने से क्या होगा? सभी धर्मों के लोग अपने अपने ईश्वर के नाम पर अपना सब कुछ समर्पण कर दीजिए। जो जीवन में बीते हुए जीवन में पुण्य कार्य किए, पाप कार्य किए, सब कुछ समर्पण कर दे। हे अर्जुन, मैं तुझे तेरे पापों से मुक्त कर दूंगा। जो तूने पाप किए उनका तुझे प्रायश्चित नहीं करना होगा। नहीं तो इस धरती का एक नियम है, जो जैसा करता है भरना पड़ता है। अटल सत्य है। आइए, जीवन में कुछ पाने के लिए हम रोजाना अपने भगवान के मार्ग में पैर जमा दें, ईमानदारी से पैर जमा दें। जिस भजन से तुम संतुष्ट हो जाओ कि मैंने भजन किया, दुनिया ने जैसा किया हो सो किया हो। भगवान तो एक ही होता है, दूसरा होता ही नहीं। जो भगवान की मूर्ति आपके घर में है, राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, कोई परमात्मा दुनिया का बनाने वाला जिसने सारे जगत की रचना की एक ही है। उसके नाम पर तुम ईमानदारी से पैर जमा दो, कुछ नहीं करना। सायंकालीन 6:50 7:05 में मौन खड़े होके आत्मचिंतन करना, मैंने क्या किया मन से, शरीर से, विचारों से। यदि इतना छोटा सा काम बिना 1 सेकंड कमी के जीवन पर्यंत निर्वाह कर पाए, भगवान मिल जाएगा संशय के लिए जहां कोई गुंजाइश नहीं। तुम्हें करना है और तुम अपने संकल्प के लिए अपने ऊपर विश्वास प्राप्त कर पाओ कि जीवन में चाहे जैसी परिस्थितियां आएंगी, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, लाभ हो या हानि हो, जीवन हो या मरण हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, पर एक काम ठीक करेंगे, भजन ठीक करेंगे। हमारे बेयोगी जी महाराज लिखते हैं, जिस एक कार्य सफलता से जीवन में समस्त कार्यों के सफलता का संतोष प्राप्त किया जा सके, उस गली का नाम है मौन साधना। आइए 15 मिनट की मौन साधना निर्वाह करके तुम घर परिवार समाज देश और दुनिया को सुख शांति से भर सकते हो, अपने को सुखी देख सकते हो। ये अद्वितीय कार्यक्रम आपके महानगर कानपुर वैष्णो माता की गली में बहन ममता दीदी के दया से उन्हीं के निज निवास पर
हो रहा है। हम समस्त नगरवासियों को सादर आमंत्रित करते हैं इस अद्वितीय कार्यक्रम में उपस्थित होकर जीवन और समय का अपूर्व लाभ प्राप्त करें। आइए सत्संग क्रम को आगे बढ़ाते हुए